Hey everyone, welcome back to Journey Within Journals. As I have mentioned earlier कि मैं गाइडली एंड टेक्स्ट बुक दोनों प्लेटफॉर्म प्रेफर करती हूँ बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए। तो अभी इतने टाइम से मैं सिर्फ गाइडली के मॉक्स दे रही थी, तो मैंने सोचा कि आज टेक्स्ट बुक का मॉक लगाया जाए। तो टेक्स्ट बुक जब मैंने ओपन किया तो उस पर देखा लाइव अल्टीमेट मेगा टेस्ट 5th चल रहा था, तो फिर मैंने वो ओपन किया। ये जो मेरा मॉक गया है ये अच्छा गया है। मेरे 72 अटैम्प्ट्स हैं, उसमें लाइक 3 इनकरेक्ट हैं, बट एक्यूरेसी 100% शो कर रहा है। एंड स्कोर मेरा 64.50 है, विच इज़ नॉट अ बैड स्कोर। पीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है ये। बट एग्ज़ाम मतलब इस एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ तो ये जो टेस्ट था इसका लेवल मुझे ईजी लगा। तो जो इंग्लिश सेक्शन था, इंग्लिश सेक्शन में मुझे मतलब इजी लगी, जो वोकैब वगैरह यूज़ हुई थी वो इजी थी। हाँ, एक क्वेश्चन था सिनोनिम का, उधर पे मैं कंफ्यूज हुई थी 2 ऑप्शन के बीच में, तो मैंने पहले मार्क कर दिया वो आंसर। बट देन आगे जब मैंने प्रोसीड किया तो इंग्लिश मेरा अच्छा जा रहा था, कि इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट्स अच्छे जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ही रिस्क लेना। बिकॉज आपके अगर जितने आप अटैम्प्ट्स का सोच के गए हो उतने कवर अप हो पा रहे हैं, तो फिर रिस्क मत लो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि प्री में तो बहुत सारी शिफ्ट्स रहेंगी ना, एंड शिफ्ट्स अलग बहुत सारी होने के कारण क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन में भी अगर सेफ साइड रहना है तो आप एक्यूरेसी अच्छी रखो, अटैम्प्ट्स गुड विद गुड अटैम्प्ट्स। तो मैं एक्यूरेसी के चक्कर में मैंने वो क्वेश्चन अनमार्क कर दिया था जहाँ मुझे डाउट था। एंड मेरी एडवाइस यही रहती है कि अगर आप के अटैम्प्ट्स अच्छे जा रहे हैं तो फिर ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होकर कि अरे ये सही ही होगा, जैसे 2 ऑप्शन में आपको डाउट है तो आप एकदम मत सोचो कि अरे ये सही ही होगा। अच्छे अटैम्प्ट है तो फिर रहने दो ना वो 1 नंबर, फिर वो अटैम्प्ट मत करो जिससे आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे। ये मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ में कई लोगों का मैंने सुना है कि जिनके अटेम्प्ट्स लाइक यार वो लोग 90 क्रॉस करके आ रहे हैं अटेम्प्ट्स के नाम पे, बट फिर भी उन लोग का अगर मतलब प्री का कट ऑफ नहीं रह हो पा रहा था, क्लर्क की बात कर रही हूँ मैं, इतने तो पीओ में अटेम्प्ट्स पहुँच जाए बहुत बड़ी बात है। तो क्लर्क में वो 90 क्रॉस कर रहे हैं, बट उसके उसके बाद भी अगर उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था, उसका एक रीज़न ये था क्योंकि वो लोग जल्दी के चक्कर में क्या होता था, एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते थे। एंड इंग्लिश में भी एक्यूरेसी ख़राब कर लेते थे, और वो बहुत नॉर्मल है, इंग्लिश में एक्यूरेसी अच्छी रखना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता था, एकदम अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में रीजनिंग में भी जो स्लॉक्स होता है वहाँ पे माइनर मिस्टेक कर देते थे, इनइक्वालिटी में कर देते थे, वो चीज़ हो जाती है। ओके, देन इंग्लिश के बाद जब क्वांट सेक्शन आया तो क्वांट्स इजी थी, मतलब इट वाजंट दैट डिफ़िकल्ट, मॉडरेट कहूँगी मैं। बाकी डीआई वगैरह और हर चीज़ को, क्योंकि प्री के हिसाब से आई गेस सही लेवल था डीआईज का, मॉडरेट। बट जो सिंप्लीफिकेशन थे वो मुझे ईजी लगे, क्योंकि वो उसमें ऐसा नहीं था कि आप कहीं पे भी बीच में फंस रहे हो या फिर पावर वाला कोई क्वेश्चन आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। एंड क्या बोलते हैं, रीजनिंग में भी अच्छी थी। लाइक रीजनिंग कहा जाए तो मैं कहूँगी थोड़ा सा बिट डिफ़िकल्ट, क्योंकि रीजनिंग में पज़ल में मुझे टाइम लग गया था। एंड रीजनिंग में इन जनरल मैं मतलब 30 क्रॉस कर लेती हूँ, ऑलमोस्ट 34 क्वेश्चंस कर लेती हूँ रीजनिंग में। पर आज के टेस्ट में मेरे वो नहीं हो पाए, तो रीजनिंग डिफ़िकल्ट थी मैं कहूँगी, मतलब पज़ल्स थी थोड़ी सी लेंदी, बाकी इजी थी मिसलेनियस वगैरह। इसके पहले मैं मतलब गाइडली के जब मॉक दे रही थी ना, उसका लेवल मुझे धीरे धीरे टफ़ लगने लगा, पता नहीं क्यों। शायद मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अभी प्री दे नहीं रही थी, क्योंकि मैं मेंस का टारगेट करे बैठी थी इस चक्कर से। तो मैंने मतलब क्वांट्स के वो सेक्शनल दिया, एक आज ही दिया था मैंने क्वांट्स का सेक्शनल गाइडली पे, तो वो मेरा अच्छा नहीं गया था। उसमें मतलब स्पीड बहुत कम हो गई है, एंड आई नो कि मुझे अपनी स्पीड पे वापस काम करना पड़ेगा क्वांट्स में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इन जनरल मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। किसी ने जैसे मुझसे बोला था कि आप फुल मॉक अपलोड करना, इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रखी इसकी। बट क्या हुआ, वो अपने आप ऑफ हो गई, कोई की वगैरह प्रेस हो गई होगी, एंड टेस्ट देते वक्त आप ध्यान नहीं दे पाते हो। तो सॉरी फॉर दैट कि इस बार भी फुल मॉक अपलोड नहीं हो पाया है 1 आवर का। नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ़ इट। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो सो यू फील फ्री टू आस्क मी।
एज़ यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्री में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जो बिगनर्स हैं या जिनका एक प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मॉक दूंगा, इसको मत रखिए अपने दिमाग में। अगर आपका एक टॉपिक भी कंप्लीट होता है ना, तो आप उस टॉपिक का क्विज़ लगा लीजिए 6 मिनट का, 10 मिनट का। तो क्या होगा, आप जो भी टॉपिक करोगे ना, वो स्टार्टिंग से स्पीड के साथ रहेगा। एंड प्री में क्वांट्स रीजनिंग में आपको स्पीड चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश में एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। इसमें मुझे पता नहीं है, ये जो लाइव मैंने दिया था इसका परसेंटाइल वगैरह कब शो होगा, शायद एंड होने के बाद शो होगा, जब ये पूरी टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। 19 जुलाई लिखा था उसमें, तो परसेंटाइल अगर आता है तो मैं शेयर करूँगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल, कीप स्टडिंग, वर्क हार्डर एंड स्मार्टर। ओके बाय।